मूर्तिं नित्यमेव प्रकाशतां नमो रियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो छायाणं नमो लोयसो विसाहुडं। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य अमृतचंद्र स्वामी सुचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य रविराग सागर जी मुनि महाराज की जय बोलो चरिया शिरोमणि विश्व धर्म की जय बोलो चरिया शिरोमणि श्री विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की। नमोस्तु शासन नमोस्तु शासन नमोस्तु शासन। बंधु आचार्य पर भगवत कुंद कुंद स्वामी कृत श्री समय साढ़े भनत प्रमेयों पर आचार्य परवर अमृतचंद्र स्वामी ने आत्मख्याति टीका में कलशों की निरूपण किए। जिन कलशों पर शुभचंद्र स्वामी ने परमध्यात्मक टीका का स्तन किया। स्वभाव दृष्टि विभाव दृष्टि दो दृष्टियों का ज्ञापक जो है मध्यस्थ के तो समझता है वही जीव है। स्वभाव एक पक्ष है विभाव एक पक्ष है। जब वस्तु स्वभाव में होती तब विभाव में नहीं होती, जब विभाव में होती तब स्वभाव में नहीं होती। यदि स्वभाव ही विभाव शक्ति का विनाश करके जीव स्वभाव को प्राप्त होता है तो विभाव का नाश करने के लिए जो पुरुषार्थ है वो रत्नात्रय धर्म है। रत्नात्रय धर्म के माध्यम से जीव विभाव का विनाश करता है। अब सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र तो कोई चीज यूं कहे कि हम सम्यक को न जोर दे रहे हैं ज्ञान चारित्र पर नहीं है तो मात्र सम्यक दर्शन भाव का विनाश नहीं करा सकता। आपके मैं सम्यक चारित्र की व्याख्या करता हूं। यदि यथार्थ में सम्यक चारित्र की व्याख्या सम्यक शब्द जोड़ के चारित्र की व्याख्या कर रहे हो तो वह तो आपके लिए विभाव का नाश करने में समर्थवान है। पर चारित्र कह करके आप नाश चाहते हो तो वो समर्थवान नहीं है। चारित्र में तुमने सम्यक शब्द जोड़ दिया है तो अलग से सम्यक दर्शन कहने की आवश्यकता नहीं है। अब जिस जीव को सम्यक दर्शन शब्द पर ही राग है शब्द पर वो सम्यक चारित्र सुनने के बाद भी कहेगा कि तुमने सम्यक व्याख्या क्यों नहीं की। क्या वो सम्यक की व्याख्या क्यों नहीं की? जब हमने सम्यक चारित्र शब्द का प्रयोग किया है तो इस चारित्र में सम्यक शब्द कहां से आया? चारित्र में सम्यक शब्द आया कहां से? सम्यक दर्शन से ही आया है। अज्ञान पूर्वक चारित्र की निवृत्ति के लिए सम्यक शब्द का प्रयोग है। इसलिए जहां सम्यक दर्शन होगा वहां चारित्र हो कोई नियम नहीं है, पर जहां पर सम्यक चारित्र होगा वहां पर नियम से सम्यक दर्शन ज्ञान तीनों होंगे चारित्र के साथ। तो कर्म के क्षय के लिए कर्म से
मुक्त होने के लिए सबसे पहले जीव को श्रद्धा बैठाना, और जैसे ही तुम्हारा विश्वास दृढ़ होता है अनंत द्रव्यों के प्रति, जो द्रव्य जैसा उसको वैसा स्वीकार, तो उपरांत जो मोक्ष मार्ग में प्रयोजनभूत तत्व है उन पर ध्यान करो। उस श्रद्धान को करते समय जो प्रवृत्ति भी होगी, बिना प्रवृत्ति के सम्यक दर्शन होता ही नहीं। राकेश पंडित जी, बिना प्रवृत्ति के सम्यक दर्शन होता ही नहीं। श्रद्धा होने पर भी प्रवृत्ति होती है, श्रद्धा होने पर भी प्रवृत्ति होती है। जहां तुम्हारी प्रवृत्ति थी खुदेव कुशाल गुरु में, उसकी निवृत्ति होगी। देवसा गुरु की आस्था में प्रवृत्ति होगी, तब देश आस्था से युक्त होगा जीव, तो कहां से भरा होगा? करुणा दया से भर के आना, वो देवसा गुरु पर दान होना, ये कोई नियत नहीं है। करुणा से युक्त होना और देवसा गुरु पर श्रद्धा नहीं करना, ये कोई अविनाभाव संबंध नहीं है। पर जो सच्चे देवसा गुरु का भक्त होगा वो नियम से युक्त होगा। दया तो प्रत्येक जीव को आती है, दया तो मिथ्या दृष्टि के पास भी रहती है। हर जीव करुणा जानता है, जो पक्षी भी करुणा करना जानते हैं। जो क्रूर हैं उनके अंदर भी दया आती है। ऐसा समय आता है, ये दया और तत्व निर्णय, दया तत्व निर्णय, इनमें एकता नहीं है। तत्व निर्णय पूर्वक जो दया होगी हमारे कल्याण कारण है। तत्व ज्ञान सुन दया है, वो आपके लिए स्वर्ग तक भेज सकती है। मंद कसा है बद्ध पर जीव स्वर्ग जा सकता है, लेकिन मोक्ष मार्ग वही दया है जिसमें तत्व का निर्णय साथ है। दया करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए, जो दुखी जीव है उसे दूसरा दुख दे रहा है, पर तुम्हारी दया कैसी होगी? जो दुख पा रहा है उस पर भी दया होना चाहिए, जो दुख दे रहा है उस पर भी दया चाहिए। आपका मन में प्रश्न होगा कि जब दुख दे रहा है उस पर दया क्यों करना? जीव द्रव्य है ना, दोनों पर दया करेंगे आप? दुख देने वाला बोध को प्राप्त हो, इसे दुख न दे। दुख पा रहा है, इसके असाता का कैसा तीव्र है कि दुख दे रहा है इसको, इसका दुख समाप्त हो, इसके देने के परिणाम समाप्त हो, पर हम दोनों को दुखी नहीं देखेंगे। दो दृष्टियों से हम दोनों को दुखी नहीं देखेंगे। यहाँ पर भी पंडित दो दृष्टि लेके आए, हम उसे दुखी नहीं देखेंगे। कैसे? ऐसे मैं उसे दुखी क्यों देखूं, इसे हम सुखी क्यों देखूं? जिसे दुख दिया जा रहा वो भी मेरी आदत अत्यंत भिन्न है, अत्यंता भाव। जो दुख दे रहा है उसका भी अत्यंता भाव बराबर, दोनों भिन्न है। एक करुणा दृष्टि है हमारी की रहे, पर कोई जीव कहे दुखी वाला, इसने मुझे दुख दिया है, इसे तुम देख लो, तो मैं उससे क्या कहूंगा? यही तो नहीं देख सकता हूं, इसलिए तेरा दुख दूर कर रहा हूं। तेरा दुख दूर करने में उसे दुखी कैसे कर? मैं तो दयावान हूं। दयावान के पास पक्ष नहीं होता, समझ रहे विवेक? दयावान के पास पक्ष नहीं होता। सुनो, दयावान के पास पक्ष नहीं होता, दयावान के पास मात्र दया ही होती, वही पक्ष है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? थोड़ा सा आइए तो पूरा समझ में आएगा। सुनो भैया,
आप दयालु जीव हो, ठीक। एक ये नमन को किसी ने कष्ट दे दिया, तुम भी खड़े हो जा भैया, इनको कष्ट दिया, मना की है कष्ट दे दिया, तुम भी खड़े हो। अब समझ में आता है, देखो 1 मिनट के अंदर आप दयालु जीव हो, ये घात है, एक नमन घात है, माँ की हैप्पी घातक है, और आप दयाशील हो। ये बताइए, इसने तो आप इसमें से किसको मारो? किसको? तुम दयालु आदमी नहीं हो, तुम अधिकारी हो सकते, अधिकारी हो सकते, दयालु नहीं हो। आपका स्थान वहां जाएगा, वो भैया के पास मुफ्ती वाला बैठा है, तुम्हारा स्थान वहां जाएगा, यहां नहीं आएगा। फिर से पूछता हूं, पंडित जी राकेश, ये चश्मा वाला भाई दयालु है, और ये हैप्पीनेस को गाल पर मार दिया, माना कि मारा नहीं उसने, माना कि, और ये रो रहा है। और वो भाई से मेरा प्रश्न है, तुम इनमें से किसकी रक्षा करोगे? है? उसकी रक्षा करोगे। और इसका मित्र आया और हैप्पी मारने लग गया, अब क्या करोगे? बोलिए ना आप। है? ये तुम धर्मात्मा हो तो उसकी भी रक्षा कीजिए, क्योंकि तो हमारा लक्ष्य न हैप्पी न नमन, हमारा लक्ष्य तो दया है। जैसे मैं इसकी रक्षा कर रहा था, ऐसे उसकी भी रक्षा करूंगा, दया है। समझ में आ रहा है क्या? एक व्यक्ति ने, ये राकेश पंडित समझ जाएंगे, एक व्यक्ति ने एक महाराज की निंदा की, जो निंदा करा था वो भी मुनि था। तो जब वो मुनिराज कर रहे थे दूसरे मुनिराज की, मेरे पास तीसरा व्यक्ति आया। तीसरा व्यक्ति क्या बोलता, बोले विशुद्ध सागर जी, ये मुनिराज की निंदा कर रहे हैं, आप कुछ बोलो इनके बारे में। किनके बारे में? जो निंदा कर रहा है उसके बारे में। मैंने उसकी तरफ ऐसे देखा, उससे पूछा तो मुनि भक्तों की अभक्त। वो कहते मुनि भक्त हो या आप मुनि भक्त हो, तो आप मेरे से क्या कहलवाना चाहते? उन मुनिराज ने दूसरे मुनि की निंदा की है, तो जिन्होंने निंदा की मैं उनकी निंदा कर दूं? मैं तो मुनि भक्त हूं, मैं तो मुनि भक्त हूं। और मुनि भक्त के नाते जब वो निंदा तुम्हें खराब लग रही है, तो मतलब तुम निंदा खराब में नहीं लगी, तुम व्यक्ति के रागी हो। यदि के अनुरागी होते तो दोनों की निंदा क्यों? मैं समझा सकता हूं कि निंदा ना करें, मैं निंदा नहीं कर सकता। अब वो कौन सही है? ये शुभ्र सारूपद ब्रह्मचारी थे। एक व्यक्ति एक मुंडा निंदा के लिए इतनी पोथी, इतनी लिखित में रखे था, वो मेरे पास लेके आया, बोले महाराज जी आप आदेश कर दो, मैं इसको छाप दूं। मैंने इसको बड़े प्रेम से बिठाया कि भाई इधर आ, इसके छापने में तुझे कितने पैसे मिल रहे? देखो जो लोग मुनियों के विरोध में बोल रहे ना, वे 100% पैसे कमा रहे हैं। जब से भी इधर से मिलने लगे तो इधर की बोलता है, उधर से मिलने वहां की बोलने लगता है। देश में कुछ लोगों का जीवन ही ये चल रहा है कि चंद्र दिन पहले जिसकी तुम निंदा कर रहे, आज तुम उसी के साथ थे, वो आज दूसरे के साथ हो रहे हो। इसका मतलब क्या है कि जब जिसके तो उसे ज्ञान होना चाहिए। क्या नाम भैया तुम्हारा? भाई एक व्यक्ति है, उसकी पत्नी तो छोड़ के भग गई, अब विशाल से व्यक्ति, विशाल मैं अपना पति बनाना चाहती तुम्हारे लिए, तो विशाल के अंदर कोई बुद्धि है कि नहीं?
आपको इतना तो ज्ञान होना चाहिए, इतना तो पूछना चाहिए था, तुम मुझे पति क्यों बनाना चाहती हो? तुम्हारे तो पहले से पति है। वो जमता नहीं है, तुम्हें ज्ञानी होना चाहिए। बोले कल हम भी नहीं जमेंगे, फिर तुम तीसरे को बनाओगे। तुम्हारे चक्कर में हम अपनी पत्नी को नाखुश नहीं करना चाहते, अपना सील भंग नहीं करना चाहते। ऐसा प्रेम से तुम्हें बोलना चाहिए, न कि विशाल को उसके साथ शादी कर लेना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए ना? ऐसे कोई व्यक्ति आज तुम्हारे साथ है, कल दूसरे के साथ हो जाएगा, परसों उसको 3 पैसे में तीसरे के साथ चला जाएगा। इसका कोई नियम धर्म ही नहीं। ऐसे आदमी पर विश्वास करना चाहिए कि आपको नहीं करना चाहिए ना? अब बताइए, नमन घात है, हैप्पी घातक है, आप दयालु हो, तुम किसकी रक्षा करोगे? हैं? समझाओगे? और ठीक है, लड़ पड़े तो हाँ, अब तुम्हारी बुद्धि ठीक हो रही है। मारना नहीं है, अलग अलग करा देना है, ये दया हो रही है। और नहीं कि तुमने क्या किया, चलो इसलिए इसको मैं इसको मारे देता हूं, तो आप मार करके अपना राग दिखा रहे हो। मैं इसका रागी हूं, पर तुम अहिंसक नहीं हो, अहिंसक नहीं हो। एक व्यक्ति मेरे पास आया, कहता है कि ऐसा मन में भाव आता है कि जितने कत्ल खाने उन पर बम पटक दूं। उसने ठीक कहा। अब वो सोच रहा था कि विष्णु सारे भाई प्रशंसा देंगे, यानी कि बैठ शांति से, बैठ जरा, फिर से बोल। बोले गुरु जी बहुत दया आती है मुझे। यानी किस बात की? बोले जितने कत्ल खानों पर मैं बम पटकने वाला हूं। इधर बैठ शांति से। तुम बम पटकना चाहते हो, क्यों पटकना चाहते हो? कैसा है? गाय मारता है इसलिए, लेकिन तुम बम पटकोगे उस पर, फिर गाय का क्या होगा? और कितने जीव मरेंगे? मतलब तुम मिशन वाले आदमी हो, तुम दया वाले आदमी नहीं हो। जिनको मिशन है, प्रचार की भावना है, संजू कहता मैं ऐसा करने वाला हूं, तू ऐसा करने वाला है, तू मात्र मिशन वाला आदमी है। दयालु होता ना तो मित्र ये नहीं कहता बम पटक दूंगा, ये कहता मैं कसाईयों को काम दिलाऊंगा और गाय की हिंसा बचाऊंगा। विशाल, एक प्रश्न करूं, तुम्हें दया आती है क्या? अच्छा, दया आती है। एक गरीब आदमी है, परंतु वो तुम्हारी जाति का नहीं है, उसे तुम छूना भी पसंद नहीं कर रहे हो, पर तुम दयालु हो और देश की अखंडता चाहते हो, तो उसके साथ भोजन कर सकते कि नहीं कर सकते हो? अच्छा, वो बेचारा लेके आए, तुम उसका भोजन कर लोगे ना? अच्छा, ये पागलपन दिख रहा है? ये पागलपन देखिए, ऐसे लोग नेता बनेंगे तो देश को भ्रष्ट कर देंगे। सुना विशाल, देश को भ्रष्ट कर, बोले कैसे कर देंगे भ्रष्ट? ऐसे कर देंगे, एक गरीब बेचारा इतना कमा के लाया, मैं उसके साथ खाना खाने बैठूंगा। बोले क्या दिखाना चाहे? बोले एकता दिखा रहा हूं। तुम एकता नहीं दिखा रहे हो, तुम गरीब का खाना छीन रहे हो। इतनी मेहनत से लेके आया, तुम्हें इतनी एकता दिखाने की बुद्धि थी, अच्छा ये होता अपने घर से 2 थाली लगा के आइए और 1 थाली उसको दो, 1 थाली आप स्वयं की खाओ। जूठन खा करके किसी को कोरोना हो गया, टीबी का रोग हो गया, या तो आप गए उसको, और मित्र एक दूसरे को रोग लग गया तो दूसरे के बेटे किसी की पत्नी को विधवा करना तुम्हें अच्छा लगता है क्या? इसलिए किसी के साथ खाना खाना चाहिए क्या? बोलो, नहीं खाना चाहिए। तुम तो कह रहे खा लूंगा। और कितने पागल लोग हैं भैया, सुन रहा ना? एक चम्मच वो खीर रखी हुई है, उसने उठाई, ये मुख में गई और दूसरे वो मुख में गई। क्या तुम अमृत घोर रहा है, एक दूसरे की गंदगी लार चाट रहे हो और कह रहे मैं तो एकता दिखा रहा हूं। एक व्यक्ति विदेश में था कोरोना के काल में, वो कहता मैं सबको अपना मानता हूं, चिपक गया और उसी से पूरे लंदन में कोरोना छा गया। समझ रहे कि नहीं आप?
जब कोरोना हुआ तब लोगों को जैन धर्म दिखाई देने लग गया। तो बोले सुनिए कैसे, अधिकरणम जीवा जीवाश्च, अधिकरणम जीवा जीवाश्च। आगम पढ़ो, बुद्धि विहीनों का एकता समझ में नहीं आती है। अब तुमने रोग फैला दिया, अब कर लो एकता का, क्या करोगे। अधिकरणम जीवा जीवाश्च, दो प्रकार अधिकरण, जीवाधिकरण अजीवाधिकरण। हम लोग तो ना एक दूसरे महाराज की इस पिच्ची का प्रयोग नहीं करते, कमंडल का भी प्रयोग नहीं करते, उनकी चटाइयों को अलग रखता हूं, कोई की चटाई का प्रयोग नहीं करते हम लोग, बगल बिल्कुल चिपक के बैठते भी नहीं है, दूर दूर बैठते हैं। बोले क्यों, कोरोना ने तुमको जैन धर्म पढ़ा दिया। जैन दर्शन में सनातन काल से कहा गया है किसी का जूठन नहीं खाना, एक दूसरे के जो वस्त्र है ना उसमें आप लगा के नहीं रखना। जैसे कि ये इटावा के लोग हैं, भिंडी के लोग, बहुत सारे लोग बैठे ना, यदि संजू कंग या इससे सलाह लेना है ना तो मैं क्या बोलूँगा, भाई तो इतनी बड़ी धर्मशाला की रक्षा कर सकता है, विशाल समाज की रक्षा क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो। आज जब अगवानी हो रही थी तो 3 जगह मंच पे चढ़ने के लिए भगोने रखे हुए थे, समझ गए। मैंने एक भी भगोने पे पैर नहीं रखा बेटा, ऊंचा चढ़ गया लेकिन भगोने पे पैर नहीं रखा। लोग देख रहे थे, बोले क्या रे सेंस, अब मैं खोले देता हूं, भाई भगोने थे ही नहीं, सब भगोने कहां से आए थे, टेंट हाउस से बराबर। किस किस घर में क्या क्या पक्के नहीं आया, उसे कैसे पैर रख सकता हूं मैं। और संजू का कर्तव्य है कि इटावा से शुरू करना चाहिए और सब जगह फैल जाए विषय कि समाज की धर्म की रक्षा आपको करना है। इतना तुम दान सब कुछ करना जानते हो, एक टेंट हाउस का बना लो ना, कम से कम बर्तन मंगा लो समाज के लिए और इस धर्मशाला में रखिए और समाज को सूचना दो, आपको मात्र मैं दूंगा इसमें भोजन बनाने के लिए, और जितना किराया लगता है वो किराया आप भरना और वापस हमारी कर जाना। ऐसा तुम करो तो समाज के ये युवा युवतियां, बुजुर्ग लोग, जो बुढ़े जो दिन भर मंदिर की घंटी बजाते हैं और उन भर खाना खा के जिन्हें मांस पक के आया था, यही क्यों विशाल, यही क्यों। कोई माँ बैठी तुम्हारी यहाँ पर, माँ तुम्हारी नहीं है, चलो कोई नहीं है, इतनी माँ बैठी उन्हीं को माँ बना लो, चमाई है बेटा। तू ये पूछा विशाल, माँ जो सबसे बूढ़ी माँ उसके पास जाओ, सुनिए तुमको बूढ़ी माँ नहीं दिख रही आज तक है, दिख गई, जाओ पैर छू लो, सुनो। बोले माँ मैं काम से आया हूं, और देख काम क्या है ये बताइए। कोई अवध से खाने वाला आदमी, मांस मदरा पीने वाला आदमी, ऐसा व्यक्ति तुम्हारे घर में खाना खा जाए, उस बर्ताव क्या करोगे। तो फेंकोगे। सुनो, अब माँ ने थोड़ा ज्यादा बोल दिया, उसकी विधि है, उस बर्तन में सीधा भोजन नहीं करना बाप को, उस बर्तन को जिसमें कोई मांसाहारी व्यक्ति भोजन कर गया, उस बर्तन को अग्नि में डालना पड़ेगा आपको। अग्नि में अज्ञा करके इसके बाद तो प्रयोग कर सकते हो, लेकिन बिना अग्नि में डाले प्रयोग नहीं कर सकते। पूछो मां से, देखा तूने मां भी खोजी तो अच्छी खोजी, कितना चतुर है। मां भी खोजने गया तो कितनी सुंदर मां खोज के लाया। अब पैर पड़ लो उसके, आ जाओ जल्दी पहुंचो भाई। विशाल सीख के आ गए क्या। यदि कदाचित ऐसे मेहमान तुम्हारे घर फंस जाएं तो आपको अच्छे सुंदर बर्तन एक्स्ट्रा रखना चाहिए, एक अलमारी में बंद करके,
जब ऐसे लोग आए उसमें भोजन कराओ और फिर से अलमारी बंद कर दो। समझ रहे कि नहीं? लेकिन इसलिए मैंने संजू से कहा कि संजू विचार अच्छा है और तुम सोचोगे कभी कभी नहीं, इसी महीने में सोच लेना, समाज को सूचना करना। और इतने नहीं, जितने पत्र पत्रिका से मैं डाल देना कि इटावा समाज का निर्णय है कि हम जो है समाज का भोजन, चाहे शादी में कुछ में भी होगा, पर समाज को बर्तन समाज के देंगे। अच्छा किया। आइए, समझ में आ रहा है क्या? तो नमन पीड़ित है, हैप्पी ने पीड़ित कर दिया, तुम क्या करोगे? सलाह कराओगे। अभी थोड़ी देर पहले क्या मैं हैप्पी मार दूंगा। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया ना? कितने ऐसे जीव हैं जिनको ज्ञान नहीं है और धर्म करने दौड़ देते हैं और धर्म का मर्म पता नहीं होता, धर्म का मर्म मालूम नहीं है। तो अच्छा बताइए, गरीब आदमी के साथ खाना खाओगे? नहीं, साथ में खाना, पर उसी थाली का ढूंढना, खाना ना उसको खिलाना, दो थाली लगाना। भैया ठीक कह रहे हैं ना कि दो थाली लगाइए ना, उसको भोजन कराइए प्रेम से। आपने क्या किया, बेचारा दूसरे टुकड़े बीन के लाया और तुम भी पूरा खा लिया उसका और दिया कुछ नहीं। कह रहे मैं एकता कर रहा हूं। आप क्षत्रिय थे, ब्राह्मण थे, मित्र, बड़ी उच्च जाति के लोग थे आप लोग, वैश्य थे, जैन थे, उस बारे की गरीब का तुमने भोजन मिटा दिया और आपने अपने धर्म का नाश भी कर लिया। तो धर्म कहता है किसी को सताओ मत, धर्म का नाश होना, वस्तु व्यवस्था बनी रहे, वस्तु व्यवस्था बनी रहे, धर्म चलता रहे, कोई दुखी ना हो पाए, इसका नाम धर्म है। समझ गए? वो भैया बैठा ना, अपना पुलिस वाला भैया, मालूम आज हमको वो आहार के साथ साथ में गए, वापस आए तब भी साथ में आए, कितना ध्यान रहा था मालूम, किसी को भी धक्का लगने ना पाए, व्यवस्था भंग होने ना पाए। वो चाहता है ऐसे हाथ पकड़े फेंक देता, लोगों को बहुत परेशान कर रहे थे, पर किसी को हाथ पकड़े फेंक नहीं उसने, उसे मालूम था भाई धर्म का मामला है, इन्हें पैर पहचान कर लेने दो, लेकिन धीरे से भैया तुमने कर लिए आगे बढ़ो, ये धर्म। समझ गए? और कुछ सीखना क्या है? लेकिन विशाल आत्मा इतना सीख लिया है, इसका पालन करना है। अरे ज्ञानी सीखने वाला 2 मिनट में सीखता, 4 महीने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आइए, इसलिए पंडित राकेश जो हमने व्याख्या की है, इससे आप समझदार की व्याख्या मानते कि नहीं? कारण जो सम्यक दर्शन है, तुमने इतना पढ़ा दिया सम्यक दृष्टि बन जाओ, तो सम्यक दृष्टि भोजन कैसे करेगा ये भी तो सिखाइए। कौन से बर्तन में करेगा, किनके साथ करेगा और किसको नहीं कराएगा, कराएगा सबको पर खाएगा नहीं सबका। तुम सबको खिलाइए परंतु सबका खाना नहीं है आपको। सोले भोजन यदि आपने शुद्ध बनाया है, कोई भी व्यक्ति को खिला नहीं सकते क्या? खिला सकते हैं, पर आप उसके असोले का भोजन नहीं कर सकते। जितनी माता हैं इन कुछ सिखा के जा रहा हूं। माँ, बच्चे को तुम स्कूल भेजते ना, टिफिन लगा के भेजना, बच्चों को सिखा के भेजो, बेटा तुमसे कोई मांगता तो अपने टिफिन का दे देना, लेकिन दूसरे टिफिन का खाना नहीं है। इतना सिखा के भेजना बच्चे को। बोले न इधर से उधर करना। कोई अवध सीखने वाला बच्चा है, वो अब तुम्हारे बच्चे को खिला दिया उसने मांस का टुकड़ा, फिर क्या करोगे आप? तो मात्र स्कूल भेजना ही धर्म है। आपको बताना चाहिए आजकल की माता क्या सिखा रही है। पहले की माता सिखाती है, बेटा बिटिया की शादी हुई ना तो सिखाती है, बेटा जो सासू है तुम्हारी माँ है, उसको माँ जैसा मानना। और ये माता क्या सिखाती है,
उस राक्षस को की सुनना नहीं, इसलिए इनके सिखाने से घर उजड़ रहा है। ऐसा सिखाना चाहिए कि बेटा अब वही तुम्हारी माँ है, उसका सम्मान रखना, ऐसा सिखाना चाहिए। बराबर। और सासू का कर्तव्य क्या है? बहू को बेटी के रूप में देखे, ये ना देखे कि दूसरे की है। तुम्हारी बिटिया तो पर के घर में दीपक जलाएगी, पर बहू जो आई है ना तुम्हारे घर में दीप जलाएगी। ऐसा क्यों नहीं सोचते हो? सम्यक दृष्टि का विचार ऊंचा होता है, वो अज्ञानी का विचार छोटा होता है। एक शब्द सुनकर के विवेक में पता कर रहे हैं इसकी बुद्धि का स्तर, इस व्यक्ति की बुद्धि का स्तर कितना बड़ा है। एक शब्द, जैसे ये लोग एक चावल से पूरी भंडी समझ ले कि पका हुआ कच्चा है, एक शब्द कोई बोल दे मैं समझ लेता है इस व्यक्ति का स्तर कितना है, बौद्धिक क्षमता कितनी है, भावनाएं कैसी है। ये पक्षों में जीने वाला आदमी है कि समाज को लेके चलने वाला है, कि देश को लेके चलने वाला है, विश्व को लेके चल। पलक पलक, बहुत मुस्कुरा रहे हो। महाराज लोग अच्छे लग रहे क्या आपको? महाराज लोग अच्छे लग रहे क्या आपको? फिर इनके साथ चलो ना बेटा। ओह राकेश जी, तत्व ज्ञान का कितना गहरा खुलासा होना चाहिए, कितना खुलासा होना चाहिए। ओहो, सम्यक दृष्टि जीव, सम्यक दृष्टि जीव कितने मिनट में जीता है, ये व्यवहार पक्ष उसका। अब विशाल उसका अंतरंग सुनिए सम्यक दृष्टि का। ज्योतिष रूपम सेठ का आदि रूपम श्वेत रूप से भवा, ये चाल लाना पूरी करके चलते हैं। ये तो बहुत देर, ये कौन सा मंदिर है ये? है? लालपुरा जैन मंदिर है, ठीक है। दीवालें कैसी है? ऑरेंज है। अच्छा, आप हिंदी नहीं जानते तो कौन से कलर है? कलर है कि वर्ण है? कलर है कि वर्ण है? कलर है, वर्ण नहीं, वर्ण नहीं है। मतलब देश की हालत देखी, हिंदी नहीं बोलना जानते, बोले कलर बोल रहा है, वर्ण यानी रंग। रंग, ठीक है। ये वो कैसा है? संतरे का नहीं, संतरे का ही है। अच्छा, नारंगी है। भाई देख, ये दीवार जो तुम्हें दिख रही है ये नारंगी है कि उसमें चूना में रंग पोत दिया गया है? दीवार कैसी है? अभी तो आप उसको नारंगी बोल रहे थे। कलर, नया ज्ञान हो रहा है अब। संसार ऐसा ही है, दूसरे को रंग का, दूसरे के रंग को अपना रंग बोल रहा है, दूसरे के रंग को अपना रंग बोल रहा है। विशाल तुम बड़े सुंदर लग रहे हो, विशाल तुम बहुत सुंदर दिख रहे हो। तुम सुंदर हो, सुंदर नहीं हो? अच्छा, जो दिखने वाला सुंदर है वो तुम नहीं हो, जो तुम हो वो सुंदर सब लोग। वो संपूर्ण लोक में सुंदर एक विभक्त निज आत्मा का भाव जो तुमको दिखता नहीं है। संसार ऐसा ही है, दिखने वाले को अपना कहता है पर देखने वाले को अपना मान ही नहीं रहा है। वो भैया मेरे पास आए चश्मा वाला, बोले गुरु जी हमारा घर देख लेना। मैंने कहा बिल्कुल नहीं देखूं। बोले क्यों? अरे भाई तू, घर तो जड़ है, अपनी आत्मा को तुम देख लो। कहाँ घर की चिंता में डूबे हो? जो घर तुम्हें कर दे रहा है छोड़ के निकल जाओ, सारे कष्ट दूर। हो बराबर उपाय बता दिया हमने आपको। सेठ का द्रव्य स्वरूपम भवा भूतलम धबले करोति, क्या है धवल?
एवं निश्चिंता भी भूमि भरा, फिर भूमि ज्योतिष रूपम स्वभाव। तो अब आजकल बहुत सारी टॉर्च हैं, लाइटें ऐसी चल रही ना, जमीन में लगाओ तो जमीन काली दिखने जाए, जमीन लाल दिखने लग जाए, बराबर। पर वास्तव में जमीन लाल है क्या? ऊपर से टॉर्च लगी है, बड़े बड़े हेलोजन 4-4, 5-5 किलोमीटर से जा रही प्रकाश देखने, परंतु ज्योतिष ना रूप से स्वभाव नास्ति, वो पृथ्वी का स्वभाव नहीं है। तत्स्वभाव ना स्वरूपम ना ज्योतिषाम सेठ का स्वत्वा, जैसे वो ज्योति स्वरूप नहीं है, इसी प्रकार से ये आत्मा जो है खड़िया खड़िया है, चूना चूना है, दीवाल दीवाल है। कपड़े बड़े सुंदर पहन के आए भाई, तो शादी हो गई? अच्छा, फिर क्यों सुंदर कपड़े पहने? मेरे लिए, मुझे दिखाने के लिए? अरे जिसके पास कपड़े ही नहीं हो, तुम्हारी कपड़े की क्या कीमत करेगा? देख विशाल, तू खंडवा से आया है? अच्छा, यहाँ सर्विस करते हो? अच्छा भैया, क्षमा करना है, बुरा तो नहीं लग रहा? अच्छा, दृष्टांतम दृष्टम दृष्टि ज्ञान सुप्रभासम, ज्ञान कैसा है? सुपर प्रकाशक, गेयम कर पदार्था, और गे क्या है? पर पदार्थ। कलित प्रचन्नति जाना, जानता है, नित्यम तापी ज्ञान से गेय स्वरूपम नहीं अस्ति। दृष्टांत तो दे दिए, अब दृष्टांत क्या कर रहे हैं? दृष्टांत कहा कि ये दीवार गुलाबी है, सफेद है, पर वास्तव में चूना सफेद है, दीवार तो दीवार है। ऐसे ही हमने ज्ञान से ज्ञों को जाना, ज्ञों ने मुझे ज्ञान दिया। ये ऐसे ही मानो जैसे चूना और दीवार। वास्तव में ज्ञान ज्ञान को ही जानता है, ज्ञान ज्ञान को ही जानता है, फिर भी व्यवहार से ज्ञेयों को जानने वाला है। तो मित्र ज्ञेयों को जानने वाला है, पर ज्ञेय भूत होने वाला नहीं है। ज्ञेय यानी जाननी हुई एक वस्तु है ज्ञेय, और आत्मा का ज्ञान धर्म है। इसलिए तथापि ज्ञान से ज्ञेय स्वरूप निवस्ति, ज्ञेय स्वरूप से ज्ञानम स्वरूपम निवस्ति। जैसे दीवाल चूना नहीं हो जाती है और चूना दीवाल नहीं हो जाता है, ऐसे ही आत्मा पदार्थ नहीं है, ज्ञान परद्रव्य नहीं है, और परद्रव्य ज्ञान नहीं है। इसलिए परस्परम अत्यंत भेदात, परस्पर में अत्यंत भेद है, ऐसा जानना चाहिए। सांगी विचार करेंगे। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभाव। भगवत सोमदेव सूरी ग्रंथ राजनीति भागवत में राज रक्षा समुद्देश्य में समझा रहे हैं हर व्यक्ति से अपनी रक्षा करना चाहिए, क्योंकि विकृत परिणामों में माता भी राक्षसी बन जाती है। यदि वो भी धन के लोभ में आ गई, और ये संज्ञा इतनी विचित्र रहती है, जीव को इतना ज्ञान होना चाहिए। ये कसायिक भाव है, इनके पीछे पड़ करके आत्मा की विशुद्धि की हत्या नहीं करना चाहिए। पर इतना विवेक व्यक्ति के पास होता कहाँ? विवेक खो देता है। वृद्ध अवस्था 90 साल 100 साल की उम्र चल रही है, पैसे कमाने की दृष्टि चल रही है, धन संग्रह की दृष्टि चल रही है, उन्हें पता है एक आसार में लुढ़क जाएंगे, हम चले जाएंगे, फिर भी संग्रह वृत्ति में रहती है। अपनी मृत्यु को देखकर जिए ना, तो जीव अपरिग्रह में चला जाए। मृत्यु को जी के देख के नहीं रहा है, तो वो सोच हम और जीने वाले हैं, इसलिए अनर्थ कर बैठता है। धन धरती भोगाकांक्षा व्यक्ति को विवेक शून्य कर देती है। असौम्य कहा प्रकृत्या स्मृतपि निरस्तरंतु न शक्नुवन्ति।
अब यहाँ पर कह रहे हैं प्रकृति वर्ग। अब प्रकृति वर्ग जो होता है मंत्री, सेनापति आदि कर्मचारी, राज कर्मचारी है, वे सभी प्रकृति है। अब इन लोगों के समृद्धवान होने पर भी अच्छा मंत्री, ज्ञानी है, सारे के सारे जो अधिकृत अधिकारी है सब समृद्धशाली करके जब राजा निरस्तर तो निस्सुकवंती अस्वामिका, सब लोग खड़े हुए हैं, पूरी सेना है, लेकिन एक अधिकृत अधिकार आदेश करने वाला कोई नहीं होता ना, तो सेना अस्त्र शस्त्र सहित होने पर भी निशस्त्र समान है, निशस्त्र के समान है। लोग पत्थर मारते रहते सैनिकों को, सैनिक मरते रहते, गिरते रहते हैं, अस्त्र शस्त्र है पर आदेश नहीं है उनको आत्मरक्षा का भी ये समय था। अब वो आदेश मिल गया तो अपने आप पत्थर फेंकना कम हो गए, बंदी से हुए। अस्वामी का, स्वामी के बिना हर क्षेत्र में स्वामी चाहिए, हर क्षेत्र में स्वामी चाहिए, क्योंकि सामान्य जीव अपने बल के साथ जीना चाहते और स्वामी नहीं तो निर्बल हो जाएगा। तो कितने सशक्त सैनिक हो, सब कुछ है, पर यदि राजा नहीं है तो निस्त्र तुम न सकनवंती, राजा रहित हो गया तो आपत्ति के पार नहीं कर सकते, आपत्ति को दूर नहीं कर सकते, क्योंकि संकटों का सामना जब आएगा, कोई भी देश में एक दूसरे से सूचना जी आएगी तो सेना के पास थोड़ी जाती है, सम्राट के पास जाती है। सम्राट करे जैसे नगर का अध्यक्ष है, तो घर में तो बहुत सारे गांव हैं, आप भी कहीं जाओ तो क्या पूछो भैया अध्यक्ष कौन है, पूरा भार अध्यक्ष के ऊपर है, फिर वो सबसे बात करता है। तो समाज का कर्तव्य है कि अध्यक्ष का सम्मान रखे, और तुम्हारा अध्यक्ष का सम्मान नहीं रखते हो, उसी की निंदा आलोचना और ठुकाई पिटाई करते रहोगे तो दूसरा आदमी समझेगा भैया मैं अध्यक्ष बने क्यों है, हमें भैया देख लेना भी निकले। मानना पड़ेगा इनकी दृढ़ता, देख करके फिर ले जा रहे हैं। तो ये सरलता है कि निष्ठुरता? इसलिए सरलता तो नहीं है। तो स्वामी की रक्षा करना, सम्राट की रक्षा करना आवश्यक है, क्योंकि मार्गदर्शक नहीं होगा और पूरा देश एक आदमी की बुद्धि से बदलता है, पूरा विश्व एक आदमी की बुद्धि से बदलता है। जैसा शासक होता है वैसा ही प्रजा चलने लगती है। शासक का होना बहुत अनिवार्य है, श्रेष्ठ शासक होना चाहिए। शेष आगे विचार करेंगे। अक्षिणन्ति बोधामि तस्मै सिद्धात्मने नमः। नमो रियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो छायाणं नमो लोये सोविसाणं। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, एक भगवान आदिनाथ स्वामी की,
एक किरण भगवान पारसनाथ स्वामी की, परम पूज आद्य भगवान पूजपाल स्वामी की, परम पूज आचार्य विराग सागर जी महाराज की, अहिंसा समय विश्व धर्म की,